मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आई हूँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, जो कि आपके संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आपकी परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आज मैं व्याकरण से संबंधित संज्ञा सूत्रों को लेकर के आई हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा और अपने परीक्षाओं की तैयारी करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम, अर्थात वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है वृद्धिरादैच। ये जो वृद्धिरादैच है, यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है और महर्षि पाणिनि का सबसे पहला सूत्र भी माना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आ, ए, औ, एते वर्णाः सन्ति, अर्थात आ, ए और औ ये वर्ण हैं। ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है वृद्धि संज्ञकाः, अर्थात वृद्धि संज्ञक वर्ण है ये। आ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुण संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते, गुण संज्ञा किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? गुण संज्ञा का विधान किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है अदेंग गुणः। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गुण संज्ञकाः वर्णाः सन्ति, गुण संज्ञक वर्ण हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है अ, ए और ओ। अ, ए, ओ ये गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रादीनाम क्रिया योगे भवति, अर्थात प्र आदियों की क्रिया के योग में होता है। क्या होता है? प्र आदियों की क्रिया के योग में क्या होता है? तो इसका आंसर है उपसर्ग संज्ञा। प्र आदियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कति उपसर्गाः, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है द्वाविंशतिः, अर्थात उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? आइए हम ये भी बता देते हैं। देखिए, ये 22 उपसर्ग हैं और इसको अच्छे से याद करिए। मैं याद करने का आपको तरीका भी बता रही हूँ। 4-4 उपसर्ग लीजिएगा, जैसे प्र, पर, अपसम, प्र, पर, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। प्र, पर, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। प्र, पर, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार आप 10 बार बोलिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। प्र, पर, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। प्र, पर, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। प्र, पर, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये 22 उपसर्ग हैं, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवसान संज्ञा केन सूत्रेण भवति, अवसान संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है विरामोवसानम।
विरामोवसान, अवसान संज्ञा विरामोवसानम इस सूत्र से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संहिता संज्ञा केन सूत्रेण भवति। संहिता संज्ञा किस सूत्र से होता है? संहिता संज्ञा केन सूत्रेण भवति, अर्थात संहिता संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, इस सूत्र से संहिता संज्ञा होता है। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि परः सन्निकर्षः संहिता ये संहिता संज्ञा सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पद संज्ञा केन सूत्रेण भवति। पद संज्ञा सूत्र कौन सा है, या पद संज्ञा किस सूत्र से होता है, या पद संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है सुप्तिङन्तम पदम, अर्थात सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है सुप्तिङन्तम पदम, ये पद संज्ञा सूत्र है। ठीक है, देखिए इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण संज्ञा सूत्र हम लेकर के आए हुए हैं इकट्ठा, और जिन भी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, जेआरएफ हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, तो इस संज्ञा सूत्र को या इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सभी संज्ञा सूत्र हैं, इसको आप ध्यान से कंठस्थ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, मेरे अन्य सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा, और उसमें बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी संपूर्ण वीडियो आप लोगों को दिख जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयोग संज्ञा विधायक सूत्रम किमस्ति। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है हलो अनंतराः संयोगः। संयोग संज्ञा सूत्र है, कौन सा है? हलो अनंतराः संयोगः। हलो अनंतराः संयोगः, यह संयोग संज्ञा सूत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ह्रस्वस्य स्वरवर्णस्य भवति। ह्रस्व स्वर वर्ण का होता है, तो इसका आंसर है लघु संज्ञा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नदी संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। नदी संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है यूस्त्राख्यौ नदी। यूस्त्राख्यौ नदी, ये नदी संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, जैसे आपको दे देगा कि नदी संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें यूस्त्राख्यौ नदी रहेगा, घी संज्ञा का दे देगा, या अन्य सूत्र भी दे देगा, उसमें आपको छाँटना पड़ेगा। तो ये मैं संक्षिप्त रूप से लेकर के आई हूँ कि आप मेन आंसर जानते रहिए, जिससे कि आप, अगर आपके पास 4 विकल्प भी रहेंगे तो भी उसमें से आप नदी संज्ञा विधायक सूत्र जानते रहेंगे, तो आप तुरंत लिख देंगे कि नदी संज्ञा विधायक सूत्र यूस्त्राख्यौ नदी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है संज्ञा विधायक सूत्रों को जानिए। अगला प्रश्न देखिए, यूस्त्राख्यौ नदी इति सूत्रे यु इति अनेन कयोः वर्णद्वयोः बोधो भवति। यूस्त्राख्यौ नदी, इस सूत्र में यु, इससे किस 2 वर्णों का बोध होता है? तो इसका आंसर है ई उ। यूस्त्राख्यौ नदी, इस सूत्र से यु, इस वर्ण से ई और उ, इन 2 वर्णों का बोध होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। घी संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है शेषोघ्यसखी। शेषोघ्यसखी। ठीक है, इसका आंसर है शेषोघ्यसखी। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, या हम यूं कह लें कि ये वीडियो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है, नहीं याद होता है, तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा।
या 2 बार 4 बार आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घी संज्ञकेन विहित ङी विभक्तिं केन सूत्रेण औकारो भवति। घी संज्ञा से विहित ङी विभक्ति का किस सूत्र से औकार होता है? तो इसका आंसर है अच घेहे इति सूत्रेण। अच घेहे इस सूत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शेषोघ्य सखी इति सूत्रे शेष शब्द कया संज्ञया संबद्धः। शेषोघ्य सखी इस सूत्र में शेष शब्द किस संज्ञा का बोधक है? तो इसका आंसर है नदी संज्ञा। जो शेष शब्द है वह नदी संज्ञा का बोधक है, नदी संज्ञा से संबंध रखता है। ठीक है, नदी संज्ञा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु और अप्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, ये इसका सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शब्दानुशासने प्रातिपदिक संज्ञा विधायकानि कति सूत्राणि सन्ति। अर्थात शब्दानुशासन में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक कितने सूत्र हैं? तो इसका आंसर है द्वौ, अर्थात 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र से किस संज्ञा का विधान किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रातिपदिक संज्ञा। इसका आंसर है प्रातिपदिक संज्ञा। कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा का विधान किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कारकः अत्र कीदृशः प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कारकः यह किस प्रकार का प्रातिपदिक संज्ञा है? तो इसका आंसर है कृदंतार्थे। कृदंत प्रातिपदिक संज्ञा है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केन सूत्रेण उपधा विधीयते। किस सूत्र के द्वारा उपधा का विधान किया जाता है? तो इसका आंसर है अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। अलो अंत्यात् पूर्व उपधा सूत्र से उपधा का विधान किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अप्रयुक्त संज्ञा विधायक सूत्र किम। तो इसका आंसर है अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय यह अप्रयुक्त संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गति संज्ञा केन सूत्रेण भवति। गति संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है गतिश्च, अर्थात गति संज्ञा सूत्र है गतिश्च, या हम यूँ कह लें कि गति संज्ञा सूत्र गतिश्च है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदरा अनादरयोः सदसति इस सूत्र से किस संज्ञा का विधान किया जाता है? तो इसका आंसर है गति संज्ञायाः, गति संज्ञा का। अगला प्रश्न देखिए अलम इत्यस्य कस्मिन् अर्थे केन सूत्रेण च गति संज्ञा भवति। अलम इसका किस अर्थ में किस सूत्र के द्वारा गति संज्ञा होता है? इसका आंसर है भूषणार्थे। भूषणे अलम इति सूत्रेण। अगला प्रश्न देखते हैं अंतर इत्यस्य कस्मिन् अर्थे केन सूत्रेण च गति संज्ञा भवति। अर्थात अंतर इसका किस अर्थ में किस सूत्र से गति संज्ञा होता है? तो इसका आंसर है अपरिग्रह अर्थे। अंतर परिग्रहे इति सूत्रेण। अगला प्रश्न देखते हैं अस्तम अस्य अव्ययस्य गति संज्ञा केन सूत्रेण भवति। अस्तम इस अव्यय की गति संज्ञा किस सूत्र से होता है?
तो इसका आंसर है अस्त च इति सूत्रेण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अच्छ गत्यर्थवदेषु इति सूत्रेण कस्याः संज्ञायाः विधानं भवति। अच्छ गत्यर्थवदेषु इस सूत्र से किस संज्ञा का विधान होता है? तो इसका आंसर है गति संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। निष्ठा संज्ञा केन सूत्रेण भवति। निष्ठा संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है कतवतु निष्ठा। निष्ठा संज्ञा सूत्र है कतवतु निष्ठा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केन सूत्रेण संप्रसारण संज्ञा विधीयते। अर्थात किस सूत्र के द्वारा संप्रसारण संज्ञा का विधान किया जाता है? तो इसका आंसर है इज्ञडः संप्रसारणम। इज्ञडः संप्रसारणम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विभाषा संज्ञा केन सूत्रेण भवति। विभाषा संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है न वेति विभाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किम सूत्रम सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अगला प्रश्न देखते हैं। टी संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। टी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है अचो अंत्यादि टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रगृह्य संज्ञा केन सूत्रेण भवति। प्रगृह्य संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है ईदुद्देद द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदुद्देद द्विवचनम प्रगृह्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिशु इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा केन सूत्रेण भवति। शिशु इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है ईदुद्देद द्विवचनम प्रगृह्यम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शी सर्वनाम स्थानम इति सूत्रस्य शी इत्यस्य काभ्यां द्वाभ्यां विभक्तिभ्यां संबंधः। शी सर्वनाम स्थानम इस सूत्र का शी इससे किन दो विभक्तियों का संबंध है? तो इसका आंसर है जस शश। जस और शस ये दो विभक्तियां हैं जिनका शी सर्वनाम स्थानम इस सूत्र से संबंध होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुनि इति पदस्य का संज्ञा। मुनि इस पद की कौन सी संज्ञा होती है? तो इसका आंसर है घी। अगला प्रश्न है उपधा संज्ञा केन सूत्रेण भवति। उपधा संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है अलोअंत्यात् पूर्व उपधा। अलोअंत्यात् पूर्व उपधा ये उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनीय व्यवस्थायाम उपधा का विद्यते। पाणिनीय व्यवस्था के अनुसार उपधा क्या है? तो इसका सही आंसर है संज्ञा। उपधा संज्ञा है। उपधा क्या है? उपधा संज्ञा है। सुबंत तिगंतयोः का संज्ञा। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है? तो इसका आंसर है पद संज्ञा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नदी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। नदी संज्ञा किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है यूस्त्राख्यौ नदी। ये रिपीट हो गया है प्रश्न, लेकिन कोई बात नहीं, इससे प्रश्न याद हो जाते हैं, इसका आंसर अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समास शास्त्रे उपसर्जनम नाम किम। समास शास्त्र में उपसर्जन नाम क्या है? तो इसका आंसर है प्रथमा निर्दिष्टम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तरप एवं तमप इत्यस्य का संज्ञा भवति। तरप एवं तमप की कौन सी संज्ञा होती है? तरप एवं तमप की कौन सी संज्ञा होती है? तो इसका आंसर है तरप तमपौ घ इति घ संज्ञा। तरप तमपौ घ इति घ संज्ञा। ठीक है, तरप और तमप की घ संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है
संबुद्धि संज्ञा काम कथ्यते। संबुद्धि संज्ञा किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है संबोधने प्रथमा एक वचन संबुद्धि संज्ञके भवति। संबोधने अर्थात संबोधन के प्रथमा एक वचन में संबुद्धि संज्ञा होता है। ठीक है, संबोधन में प्रथमा एक वचन में संबुद्धि संज्ञक होता है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप सभी को मिल सके और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। ठीक है।